ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं पाण्डवमहाकायविचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूरिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अतुलितबलधामं हिंसैरावदेहं धनुष्वन्कृशाणं ज्ञानिनां सकलगुणनिधानं वारणानां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं आचार्यं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिराजनं वन्दे भयहरं सर्वलोकैकनाथं। रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो काली मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरयू मैया की जय। गंगा मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। प्रेमराज सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की
जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, अपने अपने माँ पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। गौ माता की जय, धरती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आदि भी आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा चिरवलिला बोल सच्चे दरबार की जय। ब्रह्म यस्ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्म बान कपि कहूँ ते ही मारा, पर देहु पार कटक संगार। तही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास पांच चिलय गयो। जास नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। तास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा देख कपि जाहि, कहीं न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिश विनीता, त्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण महु गरुण यशंका। कपि बिलोकि दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बद सुरत कीन पुनि उपजाय हृदय विषाद। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गई, तब वो उनको नाग पांच से बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कभी बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की
बहुत आग रहे। उसका रूप देख रहे, उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वो ऐसे निसंग खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में करुण निसंग निर्भय रहते। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कहा लंकेत कवन कह कीसा, कह के बल गाल सिबन खीसा। हीरो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो यति असंग सट तोही। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सट तोई न प्राण कय बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाय जासु बस बिरचति माया। जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दसतीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरय जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे शरण सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जय भंजा, तय समेत पुतल मद गंजा। हर दूषण त्रिसराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लौलेस ते जित्यु चराचर झारी। सासु दूत मैं जाकरि हरियाणो प्रिय नारी। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम यश कानों से नहीं सुना? रेसठ, मैं तुझे अत्यंत निसंग देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुनो, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फाड़ों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण दशहरा और बाल को मार डाला और सबके सब अतुलनीय पहलवान बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरों से चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। जानव मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाल करि जस
समर बाल सन करि जस पावा, सुन कपि बचन बिहसे बिहरावा। खायव फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोर्यो रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधो तनय तुम्हारे। मोहिन कज बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। बिनती करो जोरि कर नावन, सुनहु मान तज मोर सिखावन। देखो तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तज भजऊ भगत भय हारी। जाके डरयत काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी दीजय। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारे, गए शरण प्रभु राखे कब अपराध विसारे। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाल से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चर को खा जाता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहने से जानकी को दे दो। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज और धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेहि सति महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखि विचार जागि मत होहा। बसन हीन नहीं सोह तुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई।
सजल मूल जिन तरि तन नाही परस गए पुनि तबहि सुखाई सुन दस कंठ कहो पन रोगी बिमुखुराम त्राता नहीं कोई शंकर साहस विष्णु यजितो ही सकहि न राही राम कर द्रोही मोह मोल बहुसूल प्रदु त्यागो तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज करो। ऋषि पुलस जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मदमोह को छोड़ विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा, वही वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाली तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदपि कही कपि अति हित बानी भगति विवेक विरत नयसानी बोला बिहति महाअभिमानी मिला हमें कभी गुरु बड़ जानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सियदम सिखावन मोही उल्टा हो का अनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट मैं जानम सुन कपि बचन बहुत किसियाना बेगिन हरहु मोड़ कर प्राणम सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए नाय शीस कर विनय बहुता नीत विरोध न मारी दोगा आन दंड कटु करिय गोसाई सबहि कहा पंच बल भाई सुरत बिहति बोला दस कंधर अंग भंग कर पठय बंदर। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नित्य से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वो महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई। अधम, मुझे शिक्षा देने वाला चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई, मेरी नहीं। यह मेरा, यह तेरा मत भ्रम
बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा, ये दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। हर पहुँच हीन बानर ता जाय, तब सट निज नाथ लय आय। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखहु मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारथ मैं जाना। जात धान सुनि रावण बचना, लागे रचई मोर सोई रचना। रहा न नगर बसन गृध घेरा, बाढ़ी पूछ के कब घेरा। कौतुक कहा आए पुरवासी, मारही चरण करई बहुभांति। बाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फेर मुनि पूछ ब्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़व कपि कनक अटारी, भई सभित निशाचर नारी। हरि प्रेरित देहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास करि घर जा, कपि बढ़ लागी आकाश। जब बिना पूछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा इनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा लगा और घी लगा, तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत सी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही
बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़ी। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठाहट करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी आई। जरय नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हाँ सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम उबारा। हम जो काहे कभी नहीं होई, बानर रूप धरे दुर कोई। साधु जब क्या कर फले, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जय गिरिजा, जरन जोते कारण गिरिजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाए खोज श्रम, धरि रघुरूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाती है। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही। हमने तो पहले ही कहा था यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। इसका क्या नाम है? साध के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह चल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभूषण का घर नहीं आया। शिव जी कहते हैं पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत है। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। मूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के पास, जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजय कछु दीना, जय जय रघुनायक मोहि दीना। जय बाबा जी। चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। आए नहीं अभी ना। कहो तात यश भोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल बिरत सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आएंगे तो बोल देना बाबा। तात शक्र सुध कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समुझायो। मास दिवस बहुनाथ नयावा, तव मुनि मोहि जियत नहीं पाओ। कहूँ कभी कई विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना।
तो ही देख शीतल भय छाती पुन मोकर चैती निचोराती जनक सुतय समुझाय करी बहुविधि धीरज दीन चरण कमल सिर नायक भी कवन राम भय कीन। हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। कब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी, हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यप आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, आप दोनों दीनों दुखियों पर दया करना आपका व्रत और मैं दीन हूँ, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीते ना पाए। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने सीता जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज किया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजसी भारी गर्भ श्रवई सुनि निश्चर नारी नाग सिंध यही पारही आवा शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर से तब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना मुख प्रसन्न तन तेज विराजा हीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल यति भय सुखारे तलपत मीन पाँव जिमि भारी चले हर सिर रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहास। तब मधुमन भीतर तब आए अंगद सम्मत मधुबल खाए रखवारे जब वर्जन लागे मुंच प्रहार हंस सब आगे। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुगराज सुन सो केव हर्ष कवि करि आए प्रभु काज। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों के स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे, परंतु समुद्र लांघकर हुए इस प्रकार इस बार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि समुद्र लांघकर हुए इस बार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र का कार्य कर रहे हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाए
मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पहुंचते कहते हुए श्री भगवान जी के पास चले। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से, अंगद की सम्मत से सबने मधुर फल खाया। मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बढ़ने लगे तब भूतों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाज। आय सबनि नावा पद सीता मिलो, सबनि अति प्रेम कपीसा। पहुँचे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विषेकी। नाथ काज कीन हनुमान, रागे सकल कपिन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरी देहि मिलो, कपिन सहित रघुपति पहि चलो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरष विषेका। पटक चिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। प्रीत सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। ऊंचे कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज से पार आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में से नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुवर जी के पास चले। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की रात श्री रघुनाथ सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से हम कुशल है। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम जाया। आई सदा तुम कुशल निरंतर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, दास सुगत त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भाया जो।
प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। नाथ पवन सुत की निज करनी, सासौ मुख न जाय सो वरणी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन यति भाई, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात कई भांति जानकी, राज करत रक्षा सुप्राण की। नाम पाहरो दिवस निधि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्र दे, जाय प्राण के बाट। श्यामान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, मनुष्य हनुमान ने जो करने की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाई। वह चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्र जाए, प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई। नाथ जुगल लोचन भरि पारी, बचन कहे कपि जनक कुमारी। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। और एक मोर मय माना, विश्वत प्राण कीन बयाना। नाथ सुनय नहीं कोय अपराधा, निश्चित प्राण करई अति भाग। विरह यज्ञ तन तोल समीरा, श्वास जरई तन माई शरीरा। नैन श्रवण जल निज लागी, जरई न पाँव दे। सीता के अति विपति पिताला, बिरन कहे बल दीन दयाल। निज निमित करुणा निधि जाय, कलम गंभीर। देख दिव्य करुणानिधि, भुजबल कर दल जीत। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ,
दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दिन बंधु है, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों से अनुरागी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग किया? हाँ, एक दोस्त मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देती है। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देख कर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की अग्नि से भी देह जलने न पाती। सीता जी की विपद बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वो बिना कहीं अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आए। सुन सीता दुख प्रभु सुख जैना, भई आए जल राजीव नैना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपन हूँ मुझे विपति बेताहि। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कीर्तिक बात प्रभु जात धान की, रिपु चेत ज्ञान भी जान की। सुन कपित होई समान उपकारी, नहीं कौ सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुर सुत तोहि उरिन मैं नाई, ये क्यों कर विचार मन माही। पुनि कपिह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। सीता जी का दुख सुनकर सुख की धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी को ले आए। भगवान कहने लगे, हे न मानु सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युह प्रकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ओरिण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक
प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुक्त तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे हनुमान भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कवि कह सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कान कथा अति सुंदर। कवि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। कौ कपि रामन पालित लंका, कहि बुझ दयव दुर्ग अति भंगा। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान, बोला वचन विगत यही मान। सागा मिल गए बड़ी मन साई, सागा ते सागा भर जाए। नाग चंद्र हाटक बुरजारा, नेंद्र गणपति विपिन पुजारा। सो तब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछो बोधि प्रभुताई। ताकम प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लगी, जारे सकई फल तोल। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बागे किलों को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और हुए अभिमान रहित वचन बोले। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाली से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस जड़ को मारकर अशोक वन को बुझा डाला, ये सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके स्वभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन से जानकी बसहुआ पुरी नाम। या पति रामचंद्र भगवान की